हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी के फोर्थ पार्ट को लेकर के कि सेफ्टी का फोर्थ पार्ट क्या है। आपको मैंने सेफ्टी में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में करवा चुकी हूँ। अगर आपने इन तीनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। इन तीनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट जिसका नाम है 5S कॉन्सेप्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले और ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए इससे जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। बात करते हैं 5S कॉन्सेप्ट के बारे में कि 5S कॉन्सेप्ट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, 5S कॉन्सेप्ट को हिंदी में 5S संकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? संकल्पना, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो पहले बात करेंगे इसके इंट्रो के बारे में, दूसरा होगा इसका पर्पस क्या होता है, तीसरा 5S है क्या। तो देखो 5S का मतलब क्या होता है, इसमें 5 S होते हैं। क्या होते हैं? 5 S होते हैं। इन 5 S को ही 5S के रूप में बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रो क्या है। देखो मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान देना कि 5S एक हमारा जापानी सिस्टम होता है, यानी कि जापानी सिस्टम होता है जिसमें बोला गया है। देखो ये जो 5S कॉन्सेप्ट है ना, ये बनाया गया है कि आप अपना काम सुरक्षा के साथ करें, अपना जो वर्कशॉप है यानी जो कार्यस्थल है उसे साफ सुथरा रखें, उसी को करना ही 5S कहलाता है। बात को समझे, जो मैंने बोला वो इसमें लिखा भी है कि 5S हमारा जापानी सिस्टम होता है जिसमें मैनेजमेंट और कर्मचारियों की सहायता से, किसकी? मैनेजमेंट और कर्मचारियों की सहायता से अपने वर्क प्लेस यानी कि वर्कशॉप जहाँ आप काम करते हो, मशीन जो मशीन का काम करते हो और कार्यस्थल जहाँ काम करते हो आदि को सही रख रखाव और सुरक्षित रहते हुए कार्य करना ही 5S कहलाता है। इसका इंट्रो बस इतना है। 5S जो जापानी सिस्टम है इसको बनाया क्यों गया था कि आप अपना काम सुरक्षा के साथ करें, सेफ्टी के साथ करें, अपने वर्क प्लेस को सही रखें, साफ सुथरा रखें। ठीक है, तो इसी को करना ही 5S कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका इंट्रो हो गया। बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। पर्पस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। कि देखिए हर एक बात का पर्पस होता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो काम करते हैं उसका एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है कि मैं ये काम कर रही हूँ इस उद्देश्य के लिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ नौकरी के लिए, मैं अगर कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो उसका क्या है, एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। उसी तरह से 5S का एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है उस पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। क्या होता है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है अपव्यय को कम करते हुए, अपव्यय यानी कि वेस्टेज को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना ही 5S का पर्पस है। देखिए कोई भी जो कंपनी होती है, क्या होती है, कोई भी जो कंपनी होती है वो चाहती है क्या कि आपका जो वेस्ट है यानी कि आपका जो कचरा है वो कम से कम बने और आपका जो प्रोडक्ट है यानी कि जो उत्पाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। हर कंपनी यही चाहती है। जो इंडस्ट्री होती है वो क्या चाहती है कि आपका जो कचरा है कम से कम हो, मिनिमम हो, बहुत ही कम हो, और आपका जो प्रोडक्ट है जो आप बनाते हो, उत्पाद जो बनाते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वही 5S का पर्पस होता है। मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि अपव्यय को कम करना यानी कि वेस्टेज को कम करना, कचरे को कम करना और अपने उत्पाद को बढ़ाना ही 5S का पर्पस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। वेस्टेज को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना ही 5S का पर्पस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका पर्पस। अब जानते हैं कि 5S के जो 5 S है उसकी मीनिंग क्या है, उसके अर्थ क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना। थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में, लेकिन कोशिश करना समझ जाओगे। देखिए
अभी मैंने बोला कि 5S क्या होता है, इसमें 5 S होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, ऐसे सभी के नाम देखो, सारे के नाम क्या है, एस से इसकी स्टार्टिंग हो रही ना, एस 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 एस, यहाँ भी देखो एस 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 और यहाँ एस है। तो 5S जो कि 5 एस से मिलकर के बना हुआ है, इसके नाम देखो, ये इसका होता है जापानीज नेम, क्या है, यानी जापानी नाम है। ये है हिंदी नेम और ये है इंग्लिश नेम। जापानीज में फर्स्ट क्या होता है, जिसे बोलते हैं सीरी, इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्टिंग और हिंदी में बोलते हैं छटाई करना। दूसरा होता है सेटोन, जिसे बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, यानी कि व्यवस्थित करना। तीसरा होता है सीसो, नाम को लिख लेना बढ़िया से, ठीक है, क्या है सीसो, जिसे बोलते हैं साइन, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है, स्वच्छता। तीसरा है सिकेत्सु, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज और इसका हिंदी मीनिंग होता है मानकीकरण। पांचवा होता है सीट्सु, जिसे बोलते हैं सस्टेन और इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुशासन। समझे बात को? तो जापानीज नेम अलग है, इंग्लिश नेम अलग है और हिंदी नेम अलग है। इनके नाम जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेगा कि सीरी का इंग्लिश नेम क्या होता है, तो सॉर्टिंग होता है। सेटोन का इंग्लिश नेम क्या होता है, तो सेट इन ऑर्डर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जानते हैं कि सीरी जो है क्या है, जो सीरी है इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया है चार्ट, देख सकते हो। पहला आपका है फर्स्ट एज, जिसे क्या बोलते हैं, सीरी बोलते हैं, और हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं छटाई करना। नाम से ही मालूम पड़ता है छटाई करना यानी कि छाटना। क्या होता है, छाटना। इसमें लिखा क्या क्या है, अनावश्यक वस्तुओं को कार्यस्थल से हटाए, यानी कि वैसे वस्तु जो उपयोग में नहीं है उसे कार्यस्थल, इसका मतलब क्या होता है, वर्कशॉप से हटाए। क्यों हटाए, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। मान लीजिए एक हमारा क्या है, वर्कशॉप है, क्या है, वर्कशॉप में। अब आपको पता होगा कि वर्कशॉप में क्या होते हैं, बहुत से टूल्स रखे होते हैं ना, बहुत से टूल्स होते हैं, मेजरिंग टूल होते हैं, मार्किंग टूल होते हैं, ड्रिलिंग टूल होते हैं, बहुत से टूल्स होते हैं, टैपिंग टूल होते हैं। तो मान लीजिए कि बहुत से टूल्स रखे हुए हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो सारे जो टूल्स हैं ना, इसमें टूल्स का मतलब क्या होता है, औजार होता है, ध्यान देना। तो जितने भी टूल्स रखे हुए हैं इसमें कुछ टूल्स खराब भी हैं, यानी कि ऐसे टूल्स भी है इसमें जो कि यूजलेस है, जिसका कोई उपयोग में नहीं है, तो वो भी टूल्स है, और अच्छे वाले टूल्स भी इसमें रखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि आपको एक टूल चाहिए, मान लीजिए आपको मेजरिंग करना है, यानी कि मापना है किसी भी जॉब को। मान लीजिए आपको वायर गेज चाहिए, क्या चाहिए, वायर गेज चाहिए। अब वायर गेज क्या है, इसमें रखा हुआ है, इस वर्कशॉप में रखा हुआ है सारे टूल्स के साथ, और सारे टूल्स में क्या है, कुछ ख़राब टूल्स भी साथ में मिले पड़े हैं। तो छटाई का मतलब क्या होता है, ये सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी यूजलेस टूल्स हैं, यानी कि जितने भी ख़राब टूल्स हैं जो कि आपके उपयोग में नहीं है, जिनका यहाँ रहना बेकार है, उसे छाट करके हटा देना, उसी को बोलते हैं सीरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान दो, मैं फिर से कह रही हूँ, जो ऐसे टूल जो कि आपके उपयोग में नहीं है, जो कि यूजलेस है, उन सारे टूल्स को हटा देना ही छटाई करना कहलाता है, यानी कि सीरी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट एस होता है, क्या होता है, फर्स्ट एस। दूसरा आपका है 2S, यानी कि 2S को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो अभी मैंने बताया था। 2S को सेटोन बोलते हैं जापानीज में, इंग्लिश में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, और हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित करना। इसे समझो, अब ये क्या है पहले समझ लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपको एक जॉब बनाना है। अब आपको पता होगा कि जॉब बनाने के लिए स्टेप होते हैं। पहले आप मेजरिंग करते हो, यानी कि मापते हो, उसके बाद आप उसकी कटिंग करते हो, यानी उसे काटना होता है। तो क्या होता है, सारे के स्टेप होते हैं, पहले मेजरिंग करना है, फिर काटना है, फिर उसकी ज्वाइनिंग करनी है,
फिर फाइलिंग करनी है, होता है ना, स्टेप बाय स्टेप आप जॉब बनाते हो। तो इसका मतलब क्या है, सेट इन ऑर्डर, यानी कि सारे टूल्स को क्या है, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी औजार है, सबको एक ऑर्डर में रखना, एक क्रम में रखना। ठीक है, जैसे पहले आपको मापना है तो पहले आप मेजरिंग टूल रखोगे, उसके बाद आपको जॉब को काटना है तो उसके बाद आप कटिंग टूल रखोगे, उसके बाद आपको जॉब की फाइलिंग करनी है, यानी कि उसको फाइल टूल के द्वारा उसके ऊपर फाइलिंग करनी है तो फिर फाइल टूल रखोगे। फिर मान लीजिए आपको वायर गेज से वायर को मापना है, मान लीजिए बता रही हूँ बस, वायर गेज से वायर को मापना है तो वायर गेज को रखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे आप जब जॉब बनाते हो, ठीक है, जब जॉब बनाते हो तो जॉब बनाने के लिए जो आपका स्टेप है, जो आपका एक पड़ाव है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, जो स्टेप है ना, उसी स्टेप के अनुसार आप अपने टूल्स को भी रखोगे। ऐसे क्या होगा कि आपको अपने टूल्स को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। आखिर 5S का पर्पस क्या है कि जल्दी से जल्दी आपका काम हो, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने, आपका वेस्टेज कम हो, आपका टाइम का वेस्ट कम हो, यही 5S का मतलब है। तो इसका मतलब है सुव्यवस्था, जो लिखा हुआ है सेट इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी टूल्स हैं उसको एक सेट में रखो, इसको एक ऑर्डर में रखो, पहले मेजरमेंट फिर मार्किंग, जैसे जैसे आप जॉब बनाते हो उसी स्टेप में टूल्स को भी रखो। ठीक है, तीसरा आपका है सफाई। ये नॉर्मल है, सफाई सबको को पता है। सफाई का मतलब क्या है, जो आपका वर्कशॉप है, क्या है, जो आपका वर्कशॉप है उसे साफ सुथरा रखना। अगर आप किसी एक साफ सुथरे वर्कशॉप में काम करोगे तो आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको काम करना अच्छा लगेगा। अगर आपका वर्कशॉप क्या हो, गंदा हो और उससे सारे मशीन्स पे धूल पड़े हो तो क्या होगा, सारे टूल्स में धूल पड़े हो, सारे में गंदे एकदम जमा हो, तो क्या होगा, आपको वर्कशॉप में काम करना पसंद नहीं आएगा, आपको काम करने की इच्छा नहीं जगेगी। तो सफाई का मतलब क्या है कि अपने वर्कशॉप को साफ सुथरा रखें। वहीं यहाँ लिखा भी गया है कि अपने कार्यस्थल को साफ रखना, लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है। चौथा क्या होता है, मानकीकरण। क्या बोलते हैं, मानकीकरण। इसका क्या होता है कि सभी नियमों का अनुपालन करें। यानी कि जब जॉब हम बनाते हैं, देखिए प्रैक्टिकल रूम जो होता है उसमें हमारा काम क्या होता है, जॉब को बनाना। तो इसमें वही बताया गया है कि आप जब जॉब बनाते हो तो जॉब बनाते समय आप जितने भी नियम है ना, सबका अनुपालन करें, सबको लेके चले। ठीक है, मानकीकरण में ये बताया गया है। जो आपका 5वां S है, क्या है, 5वां S, जिसका मतलब होता है सस्टेन, जिसे बोलते हैं अनुशासन। अनुशासन का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है कि अनुशासन के साथ काम करना है। 5S का मतलब क्या है कि अगर आप 4S का पालन करेंगे, क्या लिखा है, अगर आप 4S का पालन करेंगे तो जो 5S है अनुशासन, वो खुद ब खुद लागू हो जाएगा। बात को समझे, 5S का मतलब क्या है कि अगर आप 4S यानी कि 1 2 3 4, अगर आप इन चारों का पालन करते हैं, इनको ले करके चलते हैं जॉब बनाते समय, तो 5वां S खुद ब खुद लागू हो जाएगा, बिल्कुल लागू होगा। क्योंकि 5S का मतलब क्या है, अनुशासन। अनुशासन मतलब है ना, तो अगर आप टूल्स को छांट के निकाल दोगे, जो टूल्स उपयोग में आने वाला है उसे अपने पास रखोगे तो ये भी एक अच्छा काम है। दूसरा है सुव्यवस्था, अगर आप अपने टूल्स को एक सेट में रखोगे, एक ऑर्डर में रखोगे तो ये भी एक अच्छा काम है, अनुशासन के साथ है। तीसरा है साफ़ सुथरा रखना, अगर आप अपने वर्कशॉप को साफ़ सुथरा रखोगे तो वो भी एक अच्छा काम है। चौथा क्या है, सभी नियमों का अनुपालन करना, यानी कि जब आप जॉब बनाते हो तो सभी नियम को अनुपालन करें, उसको लेके चले। तो अगर आप इन चारों को लेके चलोगे तो 5वां S खुद ब खुद लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही होता है 5S। आपको याद रखना है कि 5S का मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना, मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका इंट्रो। दूसरा होता है इसका पर्पस। पर्पस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर्पस मैंने आपको बताया ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना ही 5S का उद्देश्य होता है।
और तीसरा है कि 5S का नाम क्या है, जापानी में नाम क्या है, हिंदी में नाम क्या है और इंग्लिश में नाम क्या है, और इसका मतलब क्या होता है। तो देखो नाम से क्लियर, छटाई करना यानी कि गलत जो यूजलेस टूल्स है उसे छाट के निकाल देना, व्यवस्थित करना यानी कि टूल्स को एक ऑर्डर में रखना। तीसरा है स्वच्छता यानी कि अपने वर्कशॉप को, अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखना है। चौथा है मानकीकरण, इसका मतलब क्या है कि सभी नियमों का अनुपालन करना। और पांचवा क्या है, अनुशासन यानी कि जो भी अगर आप इन चारों का पालन करेंगे तो पांचवा खुद ब खुद लागू हो जाएगा। तो देखो ये मैंने आपके लिए बनाया भी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या है, 5S है, जिसमें पहला क्या होता है, शॉर्ट होता है, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो इनके नाम में अंतर रखना, इनका नाम क्या है, जापानीज में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। जो पिछले 3 वीडियो थे उनको क्या करूँगी मैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। और क्या है, इन चारों का PDF यानी कि पहली बात क्या है, जो सेफ्टी चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसका फर्स्ट PDF, सेकेंड PDF, थर्ड PDF और फोर्थ PDF, इन चारों PDF को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। आप टेलीग्राम से PDF को ले सकते हो और उससे अपने नोट्स को बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्लास। अगले क्लास में क्या करूँगी, सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम पर, वो क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगी। और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए सेफ्टी का जो चैप्टर है उसे पढ़ ले, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस करवाऊंगी अगली क्लास में उसे भी कर ले। उसके बाद आपका टेस्ट होगा सेफ्टी को लेकर के। तो तीनों जो पिछले 3 वीडियोज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन चारों सेफ्टी के जो 4 वीडियोज़ है उसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगले क्लास में आपका सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास। अगर आपको 5S समझने में जो भी दिक्कत आई हो, जो भी प्रॉब्लम आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू।